तो उधर में लिखा, दोबारा 12 का 12 पढ़ो। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। हाँ, इधर तक जो पहुंचे, इस्राएल के लिए बोल रहा है। किधर तक पहुंचना है? तब सबके 3.5 साल के बाद विरोधी मसीह आकर मंदिर में मूर्ति बहने के बाद कितना दिन गिनते रहना है? गिनते रहेगा तो इस समय में कौन आएगा? प्रभु यीशु उधर से उत्तर आएगा। इसलिए दिन करेक्ट क्लियर करके हम क्या कर सकता है? बता सर, समझ में आ रहा है? पचहत्तर दिन के समय में क्या होगा? इंसिडेंट्स ऑफ 75 डेज। प्रकाशित वाक्य 16 का 16 पढ़ो। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। ये है बैटल ऑफ आर्मगदोन इन द वैली ऑफ जोशाफात। ये 75 डेज में क्या होगा? 1 बैटल ऑफ आर्मगदोन। आर्मगदोन इन द वैली ऑफ जोशाफात। प्रकाशित वाक्य 16 का 16। योवेल नबी 30 अध्याय शुरू करो, पढ़ो। बैटल ऑफ आर्मगदोन। हाँ, योवेल 30 अध्याय। आर्मगदोन लड़ाई, योशापात का तराई में आर्मगदोन लड़ाई। योशापात का तराई में आर्मगदोन लड़ाई। कैसे आपको क्लियर करके दे रहा हूं। योशापात के तराई में आर्मगदोन लड़ाई। इसका लिए रेफरेंस क्या है? प्रकाशित वाक्य 16 का 16 पढ़ा। अभी योवेल 3 पढ़िएगा। योवेल 3। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय में मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां सुनते रहना। हाँ। और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में, जिसे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया और एक लड़की बेचकर दाखमधु पिया है। हे सोर और सीदोन और पलिश्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मन भावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी है, और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाएं। इसलिए सुनो, मैं उनको उस स्थान से जहाँ के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया बुलाने पर हूँ, और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा और वे उनको शबाइयों के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है,
जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो। सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े। अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले आ। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाएं और यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। हंसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। आओ दाख रोंदो, क्योंकि होश भर गया है। रसकुंड उमड़ने लगे, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश ना देंगे और ना तारे चमकेंगे। और यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा, और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है। और यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेसी उसमें होकर फिर ना जाने पाएंगे। और उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा। और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे। और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा, जिससे शितीम का नाम नाला सींचा जाएगा। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और अदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है। देखो, ये 75 दिन यहोवा परमेश्वर सारे दुनिया को न्याय कर रहा है। सारी देव देवता सारे देशों के ऊपर क्या करने का है। इसलिए जब 1260 दिन खत्म हो गया, तब क्या होगा? ये 75 दिन न्याय का दिन है। इसलिए वो जल रहा है। कौन जल रहा है? हाँ, समझ में आया? ये इधर से प्रभु यीशु मसीह उत्तर आकर यहोशापात वाल अरमगदोन लड़ाई, क्या है? भारी अरमगदोन लड़ाई। सारे दुनिया का लोग इकट्ठा होंगे। उस वक्त मुसलमान देश सब, अभी जो सऊदी अरेबिया बाकी सब क्या हो जाएगा? पूरा मैदान उजाड़ जाएगा। पूरा देश, सारे मुसलमान, सीरिया बाग, अल्लाह का सब जगह क्या हो जाएगा? पूरा बर्बाद हो जाएगा। उसके आगे वो जगह नहीं रहेगा। पूरा भूजाल वगैरह आकर के सारे ये ओमार गिर जाएगा, वो भी गिरेगा। सारे मुसलमानों का सारे स्थान बड़े बड़े उधर कब्जा करके सब क्या होगा? पूरा गिर जाएगा। तो यहोवा परमेश्वर देखो इधर से उत्तर आएगा। वो है ये 75 दिन में होने वाला घटना। समझ में आया? इसलिए शैतान को बहुत क्या होता है, ये घटना होने वाला है, इसलिए दिन हिसाब करके बताया। लड़ाई कब होगा करके हिसाब बाद में आप पढ़ो। इसके साथ और एक वचन भी पढ़िएगा, प्रकाशवती 19 का 11 से 21 तक। सक्रिया 14 भी इसके साथ पढ़ने का है। सक्रिया 14 पढ़ो। 14। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा
और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा, यहोवा निकलकर जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। हाँ। और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा, जलपाई के पांव पर पांव ठहरेगा। ये है जलपाई पहाड़, हाँ, जो पूर्व और यरूशलेम के सामने है। हाँ। तब जलपाई का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक हाँ। बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। बहुत बड़ा खड्ड होगा। इधर आप दिखाई दे सकते हैं, ये पहाड़ उधर पीछे बैठा हुआ लोगों को दिखाई देता है। हाँ हाँ। और तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। हाँ, देखिए इसके साथ पिछले दिनों में जो दुनिया की सबसे बड़ा होटल वाला हिल्टन होटल और दूसरा बड़े बड़े होटल वाला लोग, ये पूरा यरूशलेम टूरिस्ट सेंटर, उन लोग सोचा ओलिव पहाड़ के ऊपर हम होटल बनाएंगे। हिल्टन था, शेरटन था, उन लोग सब मिलकर के उतर गए। 8-9 साल 6-7 साल पहले की बात है। तो उन लोग बड़ा 200 मंजिल 300 मंजिल बताने के लिए तो फाउंडेशन के लिए खोदना शुरू किया मशीन से। थोड़ा खोद के नीचे गया तो पूरा पहाड़ ऐसा है, पानी पानी जैसा पूरा जल रहा है। उन लोगों को मालूम हो गया किसी दिन ये पहाड़ फटने वाला है, तो इसलिए उन लोग बहुत कोशिश किया। उन लोग फिर बाद में वो परिश्रम छोड़ दिया। ये दुनिया का अखबारों में आया हुआ खबर मैंने पढ़ा है, दुनिया के अखबारों में आया। हिल्टन, शेरटन, बड़ा बड़ा होटल वाला उधर जाकर ये बनाने की कोशिश किया, लेकिन उनको मालूम हो गया ये ओलिव पहाड़ किसी दिन क्या होने का है, फटने वाला है। इसलिए उन लोग क्या किया, उधर होटल बनाने का काम छोड़ दिया, क्योंकि लोग बोलता है ओलिव पहाड़ के नीचे ऐसा है, कभी भी वो क्या कर सकता है, फट सकता है। और कब फटेगा, जब प्रभु यीशु मसीह इस पहाड़ के ऊपर उतर आएगा तो ये पहाड़ 2 हिस्सा होएगा। हाँ, और नीचे तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे। हाँ। क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुँचेगा। हाँ। परंतु तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूडल के डर से भागे थे। हाँ। जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। हाँ। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा। हाँ। और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। हाँ, कौन कौन है पवित्र लोग साथ आने वाला? यीशु मसीह का कलीसिया उसके साथ उतर आएगा आसमान से। यीशु मसीह का कलीसिया स्वर्ग में चले गए, इधर में स्वर्ग में चले गए। 7 साल स्वर्ग में वास करने के बाद क्या करेंगे, नीचे उतर आएंगे। हाँ, उस समय कुछ उजियाला ना रहेगा। हाँ। क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे। हाँ। और लगातार एक ही दिन होगा। हाँ। जिसे यहोवा ही जानता है। हाँ, एक ही दिन है। 75 दिन कैसा ही रहेगा, एक ही दिन जैसा, क्योंकि उजाला का कोई नहीं रहेगा, इसलिए उसका वीर ने 75 दिन कैसा रहेगा, एक ही दिन जैसा रहेगा। हाँ, ना तो दिन होगा, ना तो दिन होगा और ना रात होगी। हाँ, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। सांझ के समय भी उजियाला होगा। हाँ। उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। हाँ। उसकी एक शाखा पूर्व के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी। हाँ। और धूप के दिनों में और जाड़ों के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। हाँ। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। हाँ। और उस समय एक ही यहोवा, एक ही यहोवा, और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। एक ही यहोवा, नाम एक ही माना जाएगा। मुसलमानों के ऊपर भारी हमला आने वाला है। मक्का मस्जिद वगैरह तो हम लोग उन लोग अभी पूरा दुनिया को कब्जा करके करता रहे। यहोवा परमेश्वर का क्या आने वाला है, पूरा बहुत भारी, थोड़ा नहीं बहुत भारी, पूरा गिरकर राख होने का है, पूरा पूजाल माकर पूरा। हाँ, अभी उन लोग दुनिया की सबसे बड़े हम अल्लाह बोल करके कर रहे थे, उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय बहुत जोर से आने का है। हाँ, हाँ, और
गेबा से लेकर यरूशलेम की दक्षिण ओर के रिमोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, हाँ। परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हनेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी, और लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप ना होगा। फिर सत्यनाश का नाश शाप ना होगा। हाँ। और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। हाँ। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, हाँ। उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा, हाँ, यरूशलेम से युद्ध किया ऐसा मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। हाँ, यह है न्यूक्लियर वार। खड़े खड़े अभी ईरान वगैरह बहुत बॉम्ब वगैरह का इंतजार कर रहा है, इसराइल के ऊपर क्या करेंगे, हमला करेंगे। मेरे प्यारों, मुसलमानों को जो प्रभु न्याय करने जा रहा है, इतना बुरी तरह से न्याय, क्योंकि दुनिया, हमारा मुसलमान भाई लोग दुखी ना होए, मैं सच्चाई बताता हूं, मुसलमान भाई लोग दुखी ना होए, आप लोग भी समझ ले, दुनिया में सबसे ज्यादा अन्याय करने वाला जाति मुसलमान है, सबसे ज्यादा अन्याय करने वाला। तो परमेश्वर उनके ऊपर बहुत भारी न्याय करने आ रहा है, बहुत, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध के लिए ये मुसलमान कौम को प्रभु ऐसा होने दिया है। मैंने देखा है, मैं आप बैंकॉक में भी और फिलीपींस में भी देखा, एक एक मुसलमान उधर से आकर 10 लड़की 12 लड़कियों को लेकर बैठता है होटलों में, 10 लड़की 12 लड़कियों को लेकर। उधर में क्या, उधर से पैसा कमाकर छुट्टी, मैंने मेरे आंखों से देखा, मैं देखे एक लड़की से भाई 10-12 लड़की, उन लोग सब किसके लिए उनके पीछे पड़ा हुआ है, पैसा के लिए। बीच में ये 10-12 लड़की पूरा नंगा, ये मुसलमान भी नंगा, एक ने कितनों को मैंने देखा। और उन लोग अपना देश में क्या है, लड़कियों को पूरा पर्दा ढाकर रखा है, इधर में आकर इतना कितना पत्नी रखता है, और कितना सबको क्या कहता, तलवार से काटता है। बेगुनाह लोगों को क्या करता है, गर्दन काटता है। तो सबसे ज्यादा सजा सीधा परमेश्वर के तरफ से होने वाला किसके ऊपर है, मुसलमान। बेरहम काम करने वाला ये मुसलमान अपना कुछ बहुत भारी आ रहा है। मैंने ये मुसलमान स्कॉलरों को भी समझाया। श्रीनगर में जब मुसलमान जो स्कॉलर, जो बड़े बड़े लोगों को 10-12 लोगों को मैं क्लास से बोलत, आप लोगों के ऊपर आने वाला सजा परमेश्वर का सीधा है, बहुत भारी होगा। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा आश करने वाला कौन आपको मालूम है? जो अरब देश में रहने वाला मुसलमान सबसे ज्यादा आश कर रहा है। कौन कार में घूमता है, ठीक है, करता है। हम आपको मालूम है, उनके घरों में जितना लड़कियों को रखा है घर का काम करने के लिए। आप एक बार सऊदी अरब में जाकर देखो, एक बार कुवैत में जाकर देखो, एक बार दुबई जाकर देखो, फिलीपीन से, श्रीलंका से, इंडिया से भी कुछ लोग आते हैं, नेपाल से भी। एक एक घर में 8-10 लड़की लोग, किसके लिए? उनका बर्तन मांजने के लिए। बाकी बर्तन मांजने सिर्फ अपना मर्जी से क्या करें, गंदा काम करता है। अभी हो रहा है, मैंने आंखों से देखा, देख करके मैंने कितने कुछ मुसलमानों के घर में जाकर देखा मैंने, कितना उनका लड़कियों, ये जो फिलिपिनों और श्रीलंका को आधा नंगा रखा है, और उनका औरतों को बाहर ले जाते हुए कैसा रखता है, पूरा इधर तक कपड़ा पहन के, अंदर जाते तो नंगा 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 पहन। मैंने कुछ मुसलमान के घरों में गया है, सऊदी अरब में नहीं गया भाई, ओमान में गए, और दूसरा अबू धाबी में, मस्कट में, ओमान मस्कट में, ओमान दोनों एक ही है, अबू धाबी में, कुवैत में, दुबई में, बहरीन में, घरों में गए। मैंने ताकि जानने के लिए गए, कुछ जान लोग, उसमें से कुछ सीक्रेट विश्वासी लोग हैं। ये बाहर में उन लोग ये बहुत पूरा क्या है, दिखावटी है, पूरी दिखावटी है, पाप का। इसलिए प्रभु इन मुसलमानों को इतना जोर से तबाह करने जा रहा है। ये लड़ाई
क्योंकि उन लोग क्या बोलते हुए अल्लाह अकबर बोलकर के मारते जा रहा है, मारते जा रहा है। तो ऐसा, इसलिए मैं बोलता इस कौम से भागो, क्योंकि प्रभु का नाश, प्रभु का सजा इतना भारी आने वाला है, इतना भारी। क्योंकि मजहब दिखावटी है, सिर्फ ऊपर का पवित्रता ही पूरा क्या है, दिखावट। मैंने जाकर देखा है, मनुष्य को मारने के लिए पैसा कितना भी दे दो, मारो मारो मारो, गर्दन काटो गर्दन काटो गर्दन काटो। इनके अंदर खुदा नहीं बल्कि दुष्ट का शक्ति, पूरा दुष्ट का। अल्लाह 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 मतलब इतना, मैंने कितने बार अल्लाह को फाड़ा मालूम है, अल्लाह को कितने बार फाड़ा। मेरा ये गुस्सा पूरा अल्लाह और मोहम्मद के ऊपर, मैं कितने, अल्लाह का और असली मोहम्मद को मैं कितने बार नंगा करके मार मार कर उसका मुंह के अंदर हाथ डाला। अल्लाह का मैं बोल रहा, अल्लाह का भी और मोहम्मद का, फातिमा का भी। तो पवित्र दिखाते पूरा क्या है, अन्याय अन्याय, अत्याचार अत्याचार। उनका बात नहीं माना तो तलवार। आपको मालूम है, मैंने इधर देखा, जो इधर रजौरी से 6 लोगों को गया, 6 लोगों का जीव क्या किया, काटा। इधर अस्पताल में देख रहा हूं, इनका जीव कदर से काटा, रजौरी से लेके आई, हॉस्पिटल में था। उन लोगों उनका जीव काट कर खींच कर क्या किया, अभी भी होगा, हॉस्पिटल से निकला नहीं होगा, मालूम नहीं। मैंने खुद देखा, मुझे इतना आ रहा उनका क्या किया, उनका पूरा जीव काट दिया, जीव काट दिया। कितने लोगों का हाथ काट दिया, जीव काट दिया पूरा खींच कर, फिर उनको ट्यूब से खाना दे रहा है इसी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में। उनको बात नहीं करना आता, बल्कि उनके साथ वाला बोलते थे, रात को आए थे, सबका जी निकाल कर क्या किया, नौजवान है, बुढ़ा है, औरत है, फर्ज लेकर, फ्लायर लेकर ऐसा खींच करके क्या कर दिया, काट दिया। तो प्रभु का न्याय आप लेके, इसलिए आप पढ़ो, प्रभु कितना जोर से न्याय करने जा रहा है, कितना जोर से, रगड़ रगड़ कर। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अन्याय करने वाला, उसका आधा भी कोई नहीं था। उसके सामने ये क्या है, बजरंग दल, ये वगैरह कुछ भी नहीं, आर कुछ भी नहीं, उनके पास क्या है। इतना अन्याय करता, अन्याय अन्याय अन्याय। मैंने जब उधर में जाकर देखा तो मैं कुछ लोगों से, मैं क्या बैंकॉक में नदी के से समुद्र के किनारे में जाकर उनसे मैंने, फिर उन लोग कपड़ा वगैरह पहने के बाद मैं फिर से था, सर ऐसा बोल के, तो उन्होंने बोला उनको पैसा चाहिए। क्या चाहिए, ये मैंने बोला 10-12 लड़के, उनको पैसा चाहिए। मैं उनको थोड़ा पैसा देता, वो बड़ा खुशी से बोलते, उनका पैसा तो मेरे पीछे घूमता रहेगा, जो कुछ मैं बोलेगा वो पब्लिक में नंगा नंगा, वो पब्लिक में बोल नहीं सकता। लड़की लोग भी नंगा, साहब भी नंगा। उसके बाद एक बड़ा लंबा कुर्ता सफेद पहनेगा, देखने से बस। फिर मैंने बात किया, मेरे अंदर इतना जल रहा था, लोगों का गरीबी लूट रहा। उन्होंने बोला, मैं कितना, मैं 3 महीना इधर रहूंगा। क्या है, 3 महीना इधर रहूंगा, फिर जाऊंगा। इतना दुनिया में अन्याय किया हुआ और कौम नहीं है, कोई कौम नहीं है। परमेश्वर का न्याय, इतना भारी न्याय उनके ऊपर आएगा। तो इसलिए इधर में एक बहुत पूजा लाएगा, ये सारे जगह क्या हो जाएगा, पूरा मैदान हो जाएगा, देखने के लिए भी नहीं रहेगा। ऐसा बहुत आने का है, और उसमें से कोई बच गया तो ठीक है, इस पाप से, इस गंदगी से बच गया तो ठीक है। हाँ, और अभी प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 21 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 21 तक।
फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, हाँ। और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, हाँ, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। पढ़ो। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी बेयारी के लिए इकट्ठे हो जाओ। हाँ, परमेश्वर तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है, हाँ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, हाँ। और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। हालेलुया। हाँ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। समझ में आया परमेश्वर का न्याय। इसके साथ साथ मैं मुसलमान भाइयों को आप बताते समय में अकेला जब तो बताते वक्त में ये न्याय के बारे में अच्छी तरह बताना। मैं जब श्रीनगर में 1 हफ्ता क्लास लिया, वो सीखने वाला कौन थे? मुसलमान मौलवियों को सिखाने वाला, जो ईरान से वगैरह जाकर पीएचडी बड़ा डिग्री लेके आया हुआ लोग, उनको सिखा रहे 10-12 लोग थे। मुसलमान के घर में एक बहुत बड़ा मुसलमान के जगह में, नीरज को मालूम है वो जगह में, वो रेडियो ब्रॉडकास्टर था। उन्होंने सब बड़े लोग हैं, छोटा लोग नहीं। मैंने उधर में ऐसा प्रोग्राम किया, मैंने बोला उनका खाने का खर्चा पूरा मैं उठाता हूं। मैंने कैसा प्रोग्राम अरेंज किया, वो एक मुसलमान भाई को, 2 मुसलमान भाइयों को बोला आप अरेंज करो, जो उन लोग जाकर जो मीट चाहिए उन लोग एक दिन एक किस्म का मीट वगैरह पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। मैंने सोचा आप लोग आए, तो उधर में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसा मैं 1 हफ्ता पूरा चलाया। तो चलते चलते 4-5वां दिन में मैंने उनके अंदर में घुसना शुरू किया। घुस कर बोला आप लोग दुनिया में कितना न्याय करता है। मैं जब बोलते वक्त उन लोग पूरा एकदम मान लिया, सबसे ज्यादा अन्याय करने वाला लोग आमी है। और उन्होंने ये भी मान लिया असली खुदा का सबसे ज्यादा सजा हम पर ही आएगा। मैंने उनसे बात तो मैंने बोला हम बाहर पाक दिखाते, हमारे अंदर में इतना गंदगी है उसका कोई हिसाब नहीं, खत्म करता है। लोग कुछ लोग रोया भी। ये सब करीब 30 साल उम्र से ऊपर वाला, उसे नीचे वाला नहीं है। उधर में मुझे शूट करने के लिए आए थे, लेकिन उनको शूट करने नहीं हो सका। उन लोग सचमुच में माना। मैं उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और उनमें से 2-3 बोला सच में हम
यीशु के पीछे चलना चाहता। वो कौन है? बड़े पढ़े लिखे, बड़े सच, वो लोग अभी जिंदा है मुझे मालूम नहीं। इस साल या मुझे अभी पिछले दिनों में फोन आया, एक दिन के लिए कम से कम आप आओ। मैंने सोचा प्रभु मौका देता। पिछले दिनों में मुझे फोन आया, मैं प्रभु की आत्मा अगुवाई देकर तो मैं जाऊंगा। उनमें से कुछ लोगों को मैं इधर मानसर होटल में भी जाकर एक क्लास लिया था, इधर में सीक्रेट में। मानसर होटल जो बख्शीनगर में, मानसर नहीं, करण होटल, मानसर नहीं, करण होटल बख्शीनगर में। एक बार श्रीनगर में बेबी भी थी, बेबी छोटी थी, अमनी भी थी। अमनी के सामने मेरे गले में ये लेके आया, क्या है, उन लोग उस वक्त क्या कर रहे थे, गेहूं या चावल काट रहे थे। मैं उधर में बहुत लोग थे, उधर खड़ा होकर प्रचार करना शुरू किया। अमनी भी था, बेबी सुसन भी था, उनके छुट्टी के समय गया था। ऐसा लगा, लेकिन थोड़ा सा दर्द हुआ, खून नहीं आया। ऐसा कर रहे थे इन लोग। थोड़ा सा कट गया मतलब क्या नहीं है, निशान पड़ गया, लेकिन क्या नहीं हुआ, खून नहीं हुआ। इतना दांत भी इसका कर रहे थे। आपको मालूम है, जो बांडीपुर में एक मौलवी बुड्ढा, मेरे ख्याल में कम से कम 75 साल का होगा, यीशु को कबूल किया, उधर का मस्जिद का। तो इन लोग देख लिया, शुक्रवार के दिन मेरे सामने, वो मस्जिद के सामने, उनको उस मौलवी को नीचे डालकर उनका मुंह में थूकर घसीट कर ले जा रहे थे मेरे सामने। वो बुजुर्ग, वो बुड्ढा रो रहा है, किसी के कुछ लोग किक मार रहे, थूक रहा है। बाद में मुझे मालूम हो गया उनको खत्म कर दिया। उनका मस्जिद का सबसे बड़ा प्रचार करने वाला, सबसे बड़े। पिछले दिनों में जो हमारा, देखो ये जितना विश्वासी है, ये इनको भी मालूम नहीं है। एक बेटी को बाप ने क्या दे दिया, जहर दे दिया। नहीं तो वो बेटी और उनका पति इधर में हमारे क्लास, बाइबल क्लास में आना था। उन लोग पिछले दिनों में मेरे पास आकर, पति पत्नी आकर, बहुत पैसा वाला, तो उन बोला मुझे बहुत ये बोल कर 2 घंटा मेरे साथ बिताया। फिर उसके बाद उन लोग दूसरे एक जगह में गया। उन्होंने बोला मैं जरूर जून पहला हफ्ता आपके पास आएंगे। जब मैं केरला में था तब मुझे खबर मिल गया उनको क्या कर दिया, उनका बाप जहर देकर उसको मार दिया। अब फिर वो बेटी बोली, बेटी और पति के साथ रह रहा था, बहुत पक्का विश्वास में आया था। तो पापा बोला देखो तुम्हारे लिए मैं बिरयानी लाया। क्या है? बिरयानी लाया। बेटी आओ बिरयानी खा लो, मैं मेरा हाथ से तुमको खिलाता हूं। पापा मैं खुद खाऊंगा, खा लेते तो बहुत खुशी से खाया। पूरा उसमें क्या था, इतना अपना, क्योंकि मजहब के लिए उन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने क्या सिखाता है, तुम मूर्ति पूजा करने वाले किसी को मार डालो, तुम किधर जाएंगे? मार डालो, कोई गलत कितने, तुम कितना पाप किया तो ये को मार डालो, किधर जाएंगे? तो इसलिए मुसलमानों से बताते समय में आप हिंदुओं का थोड़ा नरम है, मुसलमान को तो न्याय का वचन ही बोलना है उनको। क्या बोलना है? न्याय का, ताकि उनका अंदर का पेट फाट कर बाहर आ जाए। ये नहीं हिंदुओं को बताते, हिंदुओं का, देखो वो भी पाप है, वो भी शैतान का दूसरा तरीका है। शैतान का असली रूप मुसलमानों में देख सकता है, असली रूप, खाने का, कच्चा खाने का रूप। बाकी राधा स्वामी वगैरह बहुत शैतान का दूसरा रूप है, लेकिन वो नरम रूप है। ये हिंदू लोग मारते वक्त खून जब देखेगा थोड़ा मारना छोड़ देता है, मुसलमान खून आ गया तो फिर हंसेगा और लगाओ, खून बहते तो और ऐसा है। तो इसलिए उन लोगों को बताते समय में आप न्याय का वचन ही बताए, उनका दिल फटते तो फटे। मेरे साथ करने को ऐसा बटे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, हमारे बीच में अभी 3 भाई है। एक मैं अभी अगला महीना इनको तैयार कर रहा हूं, चाहे इन लोग जाकर मरे अपने लोगों के लिए, कम से कम सही मार्ग लोगों को बताए, उनके बीच में से लोगों को खींच कर निकाले। 75 दिन में क्या होगा मालूम हो गया? आर्मगदोन लड़ाई, वो एक नंबर 1 पॉइंट।
उसमें एक एक करके मैं अभी बताता हूं। अब ये 3 वचन लिखा है, योवेल 3, सकरिया 14, प्रकाशित 19 का 11 से 21 तक लिख दिया। प्रकाशित वाक्य 16 का 16, योवेल नबी का 3रा अध्याय पूरा, और सकरिया का 14 अध्याय, और प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 21, ये पूरा किसके बारे में? अरमगदोन। ये कौन सा दिन में होगा? ये 75 दिन के समय में। अभी उसमें दूसरा पॉइंट, सकरिया 14 का 1 से 5, एक एक पॉइंट करके मैं बताता हूं। सकरिया 14 से 1 से 5, मैं 1-1 आपको लिखते जाता हूं ताकि आपको आसान हो जाए। उस 75 डेज में होने वाला बातें। नंबर 1, आर्मगदोन, बैटल ऑफ आर्मगदोन। नंबर 1, बैटल ऑफ आर्मगदोन। उसमें लड़ने के लिए कौन आएगा? उनके संदों के साथ आएगा। आर्मगदोन इन द वैली ऑफ योशापात। नंबर 2, सकरिया 14 का 1 से 5 तक। पढ़ो। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा, और घर लूटे जाएंगे, और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूर्व और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूडोल के डर के मारे भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। तो दूसरा है ग्रेट earthquake एंड स्प्लिटिंग ऑफ द माउंट ओलिव। बड़ा भूचाल आएगा, जलपाई पहाड़ 2 हिस्सा होएगा। अच्छा, और तीसरा यशायाह 24 का 21 और 22। यशायाह 24 का 21 और 22। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। वे बंधुओं की नाई गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदीगृह में बंद किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। और एक बार पढ़ो। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में, आकाश की सेना को आकाश में, और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। आकाश का सेना कौन है? शैतान। राउंडिंग अप एंड कास्टिंग ऑफ सैतान एंड एवरी डिमन एंड फॉलन एंजल इन द अबियस। आकाश में इतना जितना घूमता, इसलिए आज वो शक्ति को कितना दर्द हो रहा था। सारे राउंडिंग अप एंड कास्टिंग ऑफ सैतान एंड एवरी डिमन एंड फॉलन एंजल इनटू द अबियस। राउंडिंग अप एंड कास्टिंग ऑफ सैतान एंड एवरी डिमन एंजल इनटू द अबियस।
ये इनके ऊपर का ये न्याय आने वाला करके आप सीखेगा तो शैतान से लड़ने के लिए आपको क्या मिलेगा? हैं? हिम्मत मिलेगा। इसलिए आपको ये सिखा रहा हूं। हैं? 3 नंबर, शैतान का और उनके सारे दुष्टात्माओं को पकड़कर अथाह कुंड में डालने का प्रोग्राम। शैतान को और उनके सारे दुष्टात्मा जो आकाश में हैं, उसके लिए यशायाह 24 का 21-22 और प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3। यशायाह 24 का 21 से 22 और प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3 पढ़ो। प्रकाशित 20 का 1 से 3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। तो 2 वचन, यशायाह 24 के 21-22 और प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3 लिख दिया ना? चौथा पढ़े, यशायाह 11 का 10 से 12। यशायाह 11 का 10 से 12। उस समय यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। हाँ। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे। हाँ। और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशरूर से, मिस्र से, प्रतोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। हाँ, सारे इस्राएल दुनिया दुनिया भर कर किधर पड़ा है, उनको सबको क्या करेगा? इकट्ठा ले आएगा। गैदरिंग ऑफ इस्राएल बाय एंजल्स। गैदरिंग ऑफ इस्राएल बाय एंजल। हाँ, मैं वचन भी लिख देता हूं ताकि आपको आइसिया 24-21, एशिया 11:10-12, 11:10-12 और एक वचन है मैथ्यू 24:31। पढ़ो मैथ्यू 24:31। और वह तुर्री के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुनों को इकट्ठे करेंगे। हालेलुया। सारे चुनों को क्या करेंगे? इकट्ठा। पांचवा, गैदरिंग ऑफ नेशंस फॉर जजमेंट। मत्ती 25 का 31 से 46 तक। वो थोड़ा 1-2 वचन पढ़ लो। मत्ती 25 का 31 से 46 तक। गैदरिंग ऑफ, ये हिंदी में बोले ना, गैदरिंग ऑफ इस्राएल बाय एंजल। इस्राएल को स्वर्गदूतों के द्वारा इकट्ठा करना। लिख दिया ना? इस्राएल को स्वर्गदूतों के द्वारा, जो हिंदी लिखने वाला, इस्राएल को स्वर्गदूतों के द्वारा इकट्ठा करना। पांचवा, गैदरिंग ऑफ नेशंस फॉर जजमेंट। नेशंस फॉर जजमेंट। जाति जाति के लोगों को न्याय के लिए इकट्ठा करना। मत्ती 25 का 31 से 46 तक। मत्ती
25 का 31 से लेकर 46 तक 1-2 वचन पढ़ो, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं। जब वह मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हाँ। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। हाँ, बस आपको मालूम है आगे मत्ती। अभी 6 cleansing of Jerusalem and beginning its rebuilding for the eternal kingdom. Cleansing of Jerusalem and beginning of its rebuilding and beginning of rebuilding and beginning of rebuilding for the eternal kingdom. एसेकिएल का 48 का 1-2 वचन पढ़ो। एसेकिएल 48 पूरा, for the eternal kingdom. एसेकिएल 48 अध्याय पूरा। एसेकिएल 48 का 1-2 पढ़ो। गोत्रों के भाग ये हो, उत्तर सिवाने से लगा हुआ हेतलोन के मार्ग के पास से हमात की घाटी तक, और दमिश्क के सिवाने के पास के हसरेनान से उत्तर। हाँ, बस ठीक है। वो 48 आप एसेकिएल का 48 देखिए इंग्लिश में, हिंदी में, यरूशलेम को साफ करना और वो हमेशा का राज्य के लिए उसको दोबारा बनाना, यरूशलेम को पूरा पवित्र करना, साफ करना, और उधर में पूरा बनाना। रीबिल्डिंग फॉर द इटर्नल किंगडम, परमेश्वर का राज्य के लिए उसको दोबारा बनाना। वो पूरा किस में लिखा हुआ है? एसेकिएल 48वां अध्याय में। राउंडिंग अप ऑफ ऑल बीस्ट वर्शिपर्स and all who have the mark of the beast to be sent to hell. जो उस विरोधी मसीह को पूजा करने वाले और जिसके ऊपर वो जो विरोधी मसीह का निशान है, उनको सबको इकट्ठा करके फिर किधर भेज देना? नर आग के झील में। विरोधी मसीह को विरोधी मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला और जिन्होंने उस मोहर ले लिया, उन सबको किधर भेजेंगे? आग के झील में। राउंडिंग अप ऑफ beast worshippers and all wishing of all beast worship। इधर का शब्द all भी चाहिए, of all beast worshippers and all who have the mark of the beast and all who have the mark of the beast. मार्क ऑफ द बीस्ट, वो कौन सा नंबर है? 668 668 who have the mark of the beast to be sent to hell.
to be sent to lake of fire. Lake of fire. रेवलेशन 14 का 9 से 11। थोड़ा 14 का 9 से 11 थोड़ा पढ़िए। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। समझ में आया? आठ, इरेक्शन ऑफ मिलेनियम टेम्पल। इरेक्शन ऑफ मिलेनियम टेम्पल। ये मैंने हिंदी में बता दिया ना? हाँ, इरेक्शन ऑफ मिलेनियम टेम्पल। आसार साल हुकूमत के समय का मंदिर को बनाना, मंदिर को खड़ा करना। एसेकिएल 48, एसेकिएल 40 to 46, एसेकिएल 40वां अध्याय से लेकर 40वां अध्याय पूरा से लेकर 46 तक, 40 अध्याय से 46 अध्याय तक। समझ में आया? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, इतना अध्याय में है एसेकिएल। जो 1000 साल हुकूमत के लिए जो पवित्र मंदिर बनाने का, एसेकिएल 40 से 46, 48, 41, 42, 4 इतना। और जकरिया 6 का 12 से 13, जकरिया 12 का, जकरिया 6 का 12 से 13। जकरिया 6 का 12, 13 थोड़ा पढ़ो। ये कितना अध्याय है? ये अध्याय पूरा पढ़ के देखना। हाँ, जकरिया 6 का 12, 13। और उससे यह कहे, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा, और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। हाँ। और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा, और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। अच्छा, ठीक है। Sending out resurrected saints as new earth rulers to take over every inhabited part of the earth. दानिएल 7 का 18 से 18 और 27, पहला कोरिन्थी 6 का 2, प्रकाशित वाक्य 5 का 10, प्रकाशित वाक्य 11 का 15। इसका मतलब जी उठा हुआ संतों को सारे दुनिया की कोने कोने से जिधर तक लोग रहते उनको कब्जा करने के लिए भेजना। कौन होगा उसमें? हैं? कौन लोग होंगे? हाँ, ये है नेक्स्ट प्रोग्राम। परमेश्वर का संत लोग, इसलिए परमेश्वर का लोग जगत को पाएंगे, पूरा कब्जा करेंगे।
और उसके लिए प्रकाशित वाक्य 7 का 18-27 समझ में आया। दुनिया के जिधर जिधर में लोग रहते पूरा, इसलिए दुनिया का राज्य किसका होंगे? उनके संत के होंगे, हमारा होंगे। परम का प्रदान का रोग राज्य पाएंगे और युवान दुख राज्य। इसमें आप लोगों को कोई हिस्सा होगा? हैं? दोबारा बोलना हिंदी में। परमेश्वर के जी उठे हुए संतों को, झूठे का मतलब जो बदला हुआ सारे संतों को दुनिया की कोने कोने तक, जिधर तक दुनिया रहता है, पृथ्वी रहता है, जिधर में लोग बसता है, उनको सबको कब्जा करने के लिए भेजना। दुनिया को पूरा क्या करेंगे? कब्जा करेंगे पूरा, इनहैबिटेड अर्थ, जिधर जिधर में मनुष्य वास करता है, और सबको क्या करेंगे? कौन कब्जा करेंगे? इधर बैठे हुए बहन लोग भी कब्जा करेंगे। उस वक्त सूट पहनकर नहीं जाएंगे, हैं? साड़ी सूट पहनकर नहीं जाएंगे। उसके लिए प्रकाशित वाक्य 7 का ये होगा। ए भाई, या दिमाग में है, हैं? आपको मालूम है, ये आप सुनिएगा, मैंने मुसलमानों में से कितने अच्छा वीर योद्धा निकल के यही प्रचार मुसलमान के बीच में गुप्त में कर रहा है। मैं उस एक दो बात उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। मुसलमानों के बीच में मेरे पास रिपोर्ट है, मेरे पास अभी आकर कंप्यूटर में आप देखें तो दिखाएंगे। मुसलमानों के बीच में से मैं चाहता हूं हमारा ये भाई लोग ऐसा जलकर उतरे। मुसलमानों के बीच में से यही वचन लेकर प्रचार करने का लिए बहुत नौजवान मुसलमान और लड़की लोग आए हैं, और उनको आपको मालूम है कितना बुरी दर से काटता है, हाथ काटता है, फिर भी उन लोग क्या करता है। आप आए तो मैं आपको मेरे कंप्यूटर में उसका असली रिपोर्ट मैं कुछ दिखाऊंगा आपको। कितने मुसलमान गुप्त में तैयार हो जाता है। आपको एक फोटो मैंने देखा, एक मुसलमान विश्वासी को उन लोग क्या कर रहा है, एक ट्रैक्टर के नीचे लाकर रख रहा, फोटो ले रहा है। यीशु को इनकार करेंगे या नहीं? फिर बुने बोलता नहीं, ट्रैक्टर चलाए, उनका सिर क्या हो रहा है? फट रहा है। मुझे भेजा, मुझे किधर से भेजा? दुबई, कुवैत से भेजा। देखो दबा के रखा है। लेकिन फिर भी मुसलमानों के बीच में से कुछ बहन लोग निकल करके आ रहा है। आप बहुत विश्वासी है। सऊदी अरेबिया में है, मुझे मेरे साथ संबंध रखता है मुसलमान लोग, बाकी उधर का पास्टरों के साथ में। मस्कट में है, कुवैत में है, दुबई में है, बहरीन में है, बाहरी देशों में। अभी सऊदी अरेबिया में है, लेकिन मुझे खुला मिला नहीं है। सऊदी अरेबिया में है, लेकिन मेरे साथ संपर्क अभी तक नहीं हुआ। हमारा विश्वासियों से, मैं बोलता मुसलमानों से आया हुआ लोग जो विश्वास में आया अपना कौम के लिए, उन लोग बोलते हमको कुछ भी हो जाए। मैं देखता एक सेवक का ये दोनों बाज इधर से काट गया, या इतना है, और रोता नहीं। और उनका स्टेटमेंट मैंने देखा, मेरे देश के लोगों के लिए मेरा गर्दन भी देने के लिए मैं तैयार हूं। कैसा भी ये लोग किसके ऊपर विश्वास करें। उनके बात तो सुनकर बहुत लोग विश्वास में आ रहा है, बहुत लोग गुप्त में आ रहा है, बाहर में दिखाई नहीं दे रहा है। मुसलमान देशों से भी बहुत लोग क्या होगा, यीशु का विश्वासी बनकर निकल आएगा। शैतान डरा कर लोगों को कब्जा में करने के लिए, देखो दो तरीके से। एक तरफ शैतान इधर में, यही शैतान मीट नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, प्याज भी नहीं खाना, ओ तुम पवित्र हो गया।
क्या बोलता है शैतान का चालाकी देखो, क्या बोलता है, मीट नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, और प्याज वगैरह नहीं खाना, लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं खाना। तुम अपने आप अंदर ही अंदर पूरा क्या है, ये बोलने वाला मनुष्य को क्या करता है, कुर्बानी करता है, मनुष्य को काटकर कुर्बानी करता है। दो शैतान का दो चेहरा है, एक बड़ा प्यार का चेहरा। क्या बोलते हैं हम, उन लोग, आपको मालूम है जैन लोग पानी पीते समय में भी कपड़ा लेके, चलते समय पैदल चलते, उनका आपने देखा उनका जूता, वो नीचे नरम है ऊपर सख्त है, हमारा नीचे सख्त है ऊपर में, ताकि उनका पाव का बोझ लेकर कोई कीड़ा भी ना मरे। कितना पवित्र है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा शैतान दूसरे रूप में बैठा हुआ है। एक मुसलमान खाने का जैसा बाहर में कोई दया नहीं, इधर में पूरा दया ही है, सब खाना होना सबको देंगे, खाना भी बांट बांट के देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा शैतान का दो चेहरा है। इसको दोनों को फाड़ना है असली तरीका से। 10 कितना हो गया? 10। हाँ, अभी 10वां, sending out missionaries from Jerusalem to evangelize the nations. Sending out missionaries from Jerusalem to evangelize the nations. Isaiah 2, 2-4, Isaiah 11:9, Isaiah 52:7, Zechariah 8:23. हिंदी में दुनिया भर प्रचार करने वालों को भेजना ताकि लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाएं। थ्रू टीचिंग उनको सिखाएंगे। पढ़ो, यशायाह 11 का 9 पढ़िएगा थोड़ा। उसके लिए यशायाह 2 का 2 से 4, यशायाह 11 का 9, यशायाह 52:7, ज़करिया 8 का 23। हाँ, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। यशायाह 2 का
2 से 4 तक थोड़ा पढ़िएगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। हर जाति के लोग धारा की नहीं उत्तरी ओर चलेंगे। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पंथों पर चलेंगे। हाँ, और यशायाह 52:7 पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है। हाँ, जो ये उस समय के लिए है। हाँ, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। अभी जकरिया 10:8-23